मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। आज बरोज़ इतवार सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब में एजाज बेग साहब ने मुझे कॉल किया कि यार एक नया पूरे का लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 33 साल है और उसको एकरा हॉस्पिटल हम लोग लेकर गए थे। एकरा हॉस्पिटल वालों ने बोला कि यार इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, इसका इंतकाल हो गया है। सिविल हॉस्पिटल लाने के बाद आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके वहाँ के लोगों को, वहाँ के कांस्टेबल वगैरह, हमारे PSI साहब वगैरह आए यहाँ पर इन केस वगैरह भरने के लिए। ये घटना आज की है और तकरीबन 7:10 को कुछ लोगों ने ये बंदे की मोटरसाइकिल आराम हॉस्पिटल से आराम होटल से लेकर गए और साथ में शायद उसके खाना खाने आए थे कुछ बॉम्बे वगैरह के लोग थे। तो ये बंदे ने उनको खाना भी खिलाया, 2 लोगों को, और खाना खिलाने के बाद उन लोगों ने इससे मोटरसाइकिल मांगी तो इसने कहा कि यार ये मोटरसाइकिल मेरे घर के काम की है। तो उससे शायद जबरी उन लोगों ने मोटरसाइकिल और मोबाइल उससे छीन कर लेकर गए। उसके बाद से इसको रेगुलर वो ब्लैकमेल कर रहे थे और ब्लैकमेल करते हुए इससे उन लोगों ने कुछ पैसा भी ऑनलाइन मांगा। तो इनके घर वालों ने 10,000 रुपया उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, लेकिन बार बार वो पैसे की डिमांड इससे कर रहे थे कि तू इतना पैसा भेजेगा तो हम तेरे को मोटरसाइकिल और मोबाइल वापस करेंगे। जब ये नहीं दे पाया तो शायद मोबाइल पे इन लोगों का कोई मामला हुआ है, उसका इल्म हम लोगों को नहीं है। उनके घर वालों ने हमको जो बताया वो हम लोग आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने बार बार उससे पैसा मांगना शुरू किया, ब्लैकमेल करना शुरू किया। मोटरसाइकिल भी आराम हॉस्पिटल से इनके घर वालों के बोलने के मुताबिक छीन कर लेकर भागे थे। मांग कर नहीं गए थे, छीन कर लेकर भागे थे, क्योंकि मोबाइल भी लेकर गया हुआ है। अगर मांग के लेके जाते तो कोई अपना मोबाइल खुद उसको नहीं देता। उसके बाद से एजाज बेग साहब से उन लोगों ने कांटेक्ट किया। एजाज बेग साहब ने तालुका पुलिस स्टेशन के मगर साहब को एक अर्जी भी दी है, जो अर्जी की जेरोक्स हम लोगों के पास है। ये अर्जी वहां पर देने के बाद मगर साहब किसी काम में लगे थे तो वहां पर गुना दाखिल नहीं हो पाया है, लेकिन बहरे खैर एजाज बेग साहब आज बैठकर वो गुना भी दाखिल करवाएंगे वहां पे। तो उसके बाद आज ये लड़के ने अपने ही घर में, जो मदरसा पढ़ाया करते थे, कारी थे और मदरसा बच्चों को पढ़ाते थे, अपने ही घर में इन्होंने जो भी अभी डॉक्टर की रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि किस वजह से इसकी मौत हुई है, लेकिन घर वालों का और जो अपना एकरा हॉस्पिटल के अंदर था मामला, तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला है कि यार ये इसने कोई पॉइजन वगैरह लिया है। लेकिन अभी फुल PM होने के बाद पूरी रिपोर्ट सामने आएगी और जैसा भी रहेगा फिर उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोगों का मालेगांव शहर वालों से एक अपील और है कि मालेगांव शहर में ऑनलाइन फ्रॉड बहुत वगैरह डाल दी जाती है और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारी चीजों के ऊपर ब्लैकमेल मालेगांव में शुरू हुआ है। तो मालेगांव के हम लोग जितने भी जिम्मेदारान हैं, मालेगांव शहर वालों से गुजारिश करते कि अगर आप लोगों को कोई ब्लैकमेल अगर मोबाइल के जरिए कर रहा है, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो मालेगांव के सियासी, समाजी और जो सोशल वर्कर होते हैं उन लोगों से आप राब्ता कायम करो। इस तरीके से अपनी जान लेना मुनासिब नहीं है।